इब्रानियों बाब 8। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा और मक़दस और उस हकीकी खैमा का खादिम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। और चूंकि हर सरदार काहिन नजरें और कुर्बानियाँ गुजरानने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए ज़रूर हुआ कि इसके पास भी गुजरानने को कुछ हो। और अगर वो ज़मीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नज़र गुजरानने वाले मौजूद हैं जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनाचा जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे ये हिदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीज़ें बनाना। मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। क्योंकि अगर पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख, वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूँगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूँगा। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।